ट्रंप ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। अब ईरान के परमाणु सपने को साकार करने के लिए जिनपिंग सामने आ गए। जिनपिंग को पुतिन का भी साथ मिल गया है। दोनों ने मिलकर ट्रंप को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से ट्रंप को ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ सकता है। 6 महीने से चल रही जंग के बाद भी ईरान अपने एटमी मिशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की मुश्किलें सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ही नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिनपिंग ने जो नई मुहिम लॉन्च की है वो ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका कैसे दे सकता है, यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चीन का नया अभियान क्या है, उसके अभियान के टारगेट कौन से देश आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ईरान के यूरेनियम और प्लूटोनियम पर सवाल उठा रहा है, उसी तरह से चीन ने जापान के प्लूटोनियम भंडार को विश्व के लिए विनाशकारी बता दिया है। टोक्यो अपने परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो पूर्वोत्तर एशिया में रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और इस इलाके में किसी भी समय परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। जापान का दक्षिणपंथी खेमा परमाणु नीति के मुद्दों पर ये 3 सिद्धांत हैं: परमाणु हथियार न रखना, परमाणु हथियार न बनाना, जापान के क्षेत्र में परमाणु हथियार न आने देना। जापान के पास लगभग 44 से 45 टन प्लूटोनियम मौजूद है। दुनिया के किसी भी गैर परमाणु हथियार वाले देश के पास इतना प्लूटोनियम नहीं है। जापान ने दशकों पहले अपने परमाणु बिजली घरों के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन की रीप्रोसेसिंग करने की नीति अपनाई थी ताकि उससे प्लूटोनियम निकालकर दोबारा बिजली बनाई जा सके। जापान के पास जो 45 टन प्लूटोनियम है, उससे वो 5500 एटम बम बना सकता है। चीन और रूस जापान के एटमी महत्वाकांक्षा को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे दोनों देशों की सोची समझी रणनीति है। जापान अमेरिका का सहयोगी देश है। अगर चीन और रूस के विरोध के बाद भी अमेरिका जापान को नहीं रोकता है तो एक तरफ से ईरान को भी परमाणु संपन्न बनने का लाइसेंस मिल जाएगा। और जापान कितने एटमी हथियार बना सकता है, हमने आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन ईरान के पास जो परमाणु क्षमता है वो जापान से कम है। बावजूद इसके ट्रंप ईरान के परमाणु मिशन को समाप्त करने में जुटे हैं, लेकिन अब चीन ने ट्रंप को नए ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। एटम बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो 7 दिनों में ही यूरेनियम का संवर्धन 90% तक कर सकता है। अगर ईरान अभी मौजूद संवर्धित यूरेनियम को 90% तक रिफाइन कर ले तो वो 11 एटम बम बना सकता है। यूरेनियम संवर्धन में सबसे ज्यादा समय 60% तक करने में लगता है और इसके बाद यूरेनियम का संवर्धन बहुत आसान हो जाता है। 60% के बाद 90% तक यूरेनियम संवर्धन बहुत तेजी से होता है और यही वजह है कि IAEA का मानना है कि ईरान 1 हफ्ते में ही इस संवर्धन के इस लेवल को हासिल कर सकता है।